गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स कौशिक हियर। कल हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री देखा। मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने आपको पूरे पार्ट्स बता दिए। अपन ने 1700 एरा से चालू करके 1947 एरा तक के मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म किया है, जिसको मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप मेरे वीडियोस लेक्चर में जाके वो देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू से स्टार्ट किया था बंगाल वॉर जो हुआ था, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर 1956 1963। लास्ट तक के अपन ने देखा 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और इंडिया में 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाया, एरा टू एरा समझाया, स्टोरी के फॉर्म में समझाया कि एक राजा था, राजा के ऊपर ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे कब्जा किया, बंगाल के साथ वॉर लड़ा, उसके बाद में हैदराबाद एंग्लो कर्नाटिक वॉर लड़े, मैसूर वॉर, मराठास के साथ वॉर लड़ा। ठीक है, ये जो भी थे रेबेलियन स्टेट्स थे। उसके बाद में कैसे ट्रेडिंग मोनोपोलीज ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए। ठीक है, उसके बाद में रिवॉल्ट ऑफ 1857। वैसे टाइमलाइन में मैंने आपको पूरा समझाया है, आप मेरे चैनल में जाके वो चीज देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ हिस्ट्री का ही, जिसमें अपन देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री। अपन मॉडर्न हिस्ट्री अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। कोई टॉपिक छूट गया होगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज अपन कंटिन्यू करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, 5 डायनेस्टीज जो आई थी मेडाइवल हिस्ट्री में, अपन वो देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि मेडाइवल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन जितने क्वेश्चंस भी पूछता है वो सब दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ही पूछता है और बाकी शाहजहां, जहांगीर, इनसे रिलेटेड पूछता है। तो अपन जब वो चीज देखेंगे अपन तो वो चीज कंटिन्यू करेंगे। आज अपन देखते हैं ममलुक डायनेस्टी। ठीक है, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। मैं आपको एक बार 5 डायनेस्टीज के नाम बता देता हूँ। ठीक है, ममलुक डायनेस्टी होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। सेकंड डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी। थर्ड डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, सैयदा डायनेस्टी, और लास्ट आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में सबसे जो लास्ट रूलर रहता है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं, उनका नाम रहता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक ऐसा रूलर रहता है जो बैटल फील्ड पे मारा जाता है। किसके थ्रू मारा जाता है? बाबर उनको मार देते हैं। ठीक है, ये अपन जब आगे का एरा पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक डायनेस्टी पूरी कवर करवा दूंगा, मुगलक डायनेस्टी। मुगलक डायनेस्टी में आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और टाइमलाइन नोट कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कौन सा राजा आया, कौन सा बेटा उसके बाद किंग बना। ठीक है, कौन सा उसका ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन जो भी थे, उसके बाद उन्होंने वो पद संभाला। तो आप अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले अपन अब मुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तो मुगलक डायनेस्टी इज द मोस्ट पॉपुलरली कॉल्ड एज स्लेव डायनेस्टी। अब इसमें स्लेव कौन थे? स्लेव सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन डायनेस्टी को पूरा स्लेव डायनेस्टी बोल दिया गया क्योंकि ये जो 3 लोग थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने ये डायनेस्टी बनाई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट थे इल्तुतमिश, उसके बाद थे लास्ट बलबन। ये जो तीनों रूलर थे वो स्लेव्स थे। ठीक है, अब स्लेव्स इन द किस सेंस में स्लेव्स थे मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद में इसके 3 फैक्टर थे। कुतुबी डायनेस्टी जो थी वो उसको कौन बिलोंग करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइबरी डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता था? इल्तुतमिश और बलबन। अब देखिए अपन चालू करते कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एरा था वो 1206 से 1210 तक के था। आप नोट कर सकते हैं, मैं सिस्टमेटिक आपको चीजें बताऊंगा और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी, की पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, तो आप उसको हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो टर्किश थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की फैमिली की एक वॉर के अंदर डेथ हो गई। उसके बाद इनको किसने गोद ले लिया? खिलजी ने इनको गोद ले लिया। खिलजी ने इनको गोद लेने के बाद, खिलजी की डेथ हुई, खिलजी के गोद लेने के बाद इनको किसने अपनाया था? गौरी ने, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इनसे बहुत इंस्पायर हुए। इंस्पायर क्यों हुए? क्योंकि उनको बहुत नॉलेज था इस्लामिक थ्योरी और हैविंग अ नॉलेज ऑफ वेपन्स एंड रॉयल फील्ड। उसके बाद में गौरी ने इनको एक टाइटल दे दिया, आमिर खरूर। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ ताहरीन लड़ा था। इन दिस बैटल ही वॉज मेड द विसरॉय। उस बैटल के अंदर इनको क्या बना दिया गया? विसरॉय बना दिया गया। उसके बाद इन्होंने मुगलक डायनेस्टी फॉर्म की। ये एक ऐसा रूलर था जिसको कोई घमंड नहीं था। ठीक है, इन्होंने कैपिटल बना दिया, किसको? लाहौर को ऐसा कैपिटल बना दिया। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट डाउन कीजिए। क्यूबा जो पढ़ते थे, क्यूबा वॉज नॉट रीड इन हिज नेम, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना कॉइन्स पे अपने नाम छपाने में इंटरेस्ट था, ना कॉइन्स पे अपनी फोटो छपाने में इंटरेस्ट था। सिर्फ उनको इंटरेस्ट था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, उनको बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, क्यूबा जो रीड किया जाता था, ठीक है, इस्लामिक थ्योरी में जो क्यूबा रीड किया जाता था वो उनके नाम में भी रीड नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको लालच नहीं था, उनको घमंड नहीं था अपनी पोस्ट का। उसके बाद में इन्होंने लैक बख्श
लक्ष्य बख्श जो होता है चैरिटी, एक चैरिटी चलाई थी जिसको अपन लक्ष्य बख्श के नाम से जाना जाता है। ही कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का इनिशिएशन इन्होंने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ सूफी सेंट। कौन से सूफी सेंट? सूफी सेंट का नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, नाम याद रखिएगा। फेमस सूफी सेंट थे जिनके बेसिस पे कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत की, लेकिन उसको खत्म किसने किया था, मतलब प्रॉपर पूरा कुतुब मीनार बनाया किसने था? इल्तुतमिश, वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में इन्होंने कुआत ए इस्लाम बनाया, कहां पे? दिल्ली में, कुआवत ए इस्लाम। उसके बाद में इन्होंने बनाया अदाई दिन का झोपड़ा, अदाई दिन का झोपड़ा कहां पे बनाया? अजमेर, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्कॉलर्स थे, हसन निजामी, इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम क्या था? तेज उल नजीर। नाम याद रखिएगा, ये बुक्स वगैरह के नाम पूछता है और ऑथर और राइटर्स के नाम पूछता है। ऑथर का नाम क्या था? निजाम हसन निजामी। और फर्स्ट बुक ऑफ दिल्ली सल्तनत लिखी थी, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट बुक का नाम क्या था? तेज उल नजीर। उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है चौगन खेलने में, जो हॉर्स पुल जिसको अपन बोलते हैं, चौगन खेलने में इनकी डेथ होती है। उसके बाद में इनका जो पद संभालते हैं वो संभालते अरम शाह। अरम शाह एक वीक रूलर होते हैं, 8 महीने तक के ही वो पद पे रहते हैं। अरम शाह, अभी क्या बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? अरम शाह। अरम शाह एक वीक रूलर होते हैं। अरम शाह के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1211 से 1236, 1211 एरा से 1236 एरा तक के। बिलोंग टू आइबरी डायनेस्टी, आइबरी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। उसके बाद में अफॉर्ड, ये बहुत सारे वॉर्स लड़ते हैं, मुल्तान में बहुत सारे वॉर्स लड़ते हैं। इल्दुश जो सबसे पावरफुल रूलर होता है, तेजुद्दीन अल्दोस, उनको हराते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये एक ऐसे रूलर होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पे ध्यान देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दिया जाता है। और ये एक 40 सोल्जर्स की एक ग्रुप बनाते हैं जिसको अपन नाम बोलते हैं शमशी बदगान। शमशी बदगान, ये 40 सोल्जर का क्या बनाते हैं? ट्रूप, मतलब एक 40 सोल्जर्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स है, उनके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको नाम क्या दिया जाता है? केडार ऑफ स्लेव्स या फिर शमशी बंदगान, BANDGAN, ठीक है। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के अंदर इन्होंने भी बहुत सारे काम किए। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, कुतुब मीनार इन्होंने बनाया है, ठीक है, जो कितने फीट का है? 238 फीट का। उसके बाद में इन्होंने अरेबिक कॉइन्स निकाले हैं, सिल्वर और कॉपर, जिनका नाम क्या था? जिंतल और टंका। उसके बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर इनकी डेथ के बाद इनकी जो डॉटर रहती है रजिया सुल्तान, उनको क्या बनाया जाता है? रूलर बनाया जाता है। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। लेकिन रजिया सुल्तान में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं। एक फिरोज खान इनका जो बेटा होता है, जो 40 रूलर्स इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनाई है, वो फिरोज खान को रूलर बनाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि एक महिला कैसे पद पे बैठ सकती है, कैसे रूलर बन सकती है। लेकिन तब भी रजिया सुल्तान वो पद संभाल लेती है और फिरोज खान को हरा देती है, ठीक है। उसके बाद में रजिया सुल्तान अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया जो गवर्नर रहते हैं भटिंडा का, ठीक है, वो आता है रजिया सुल्तान से वॉर करने के लिए, रजिया सुल्तान को हरा देता है। फिर रजिया सुल्तान की ब्यूटी को देख के वो उनसे शादी कर लेते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद आती है, रजिया सुल्तान के बाद आता है बेगम शाह। बेगम शाह का टाइम पीरियड रहता है 1240 से 1242, मतलब 1240 से 1242। रजिया वॉज फॉलोड बाय बेगम शाह। हिज रूल विटनेस द फर्स्ट सेक ऑफ प्लंडर ऑफ लाहौर बाय मुगल, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड रहता है 1242 से 1246। उसके बाद में आता है नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज दिया था, सुल्तान वॉज ऑल्सो नोन एज दरवेश खान, दरवेश किंग, बिकॉज ही वॉज वेरी पियस एंड नोबल इन नेचर। वो बहुत नोबल रहते हैं और उनको एक टाइटल दे दिया जाता है दरवेश किंग या दरवेश खान, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर, जो लास्ट रूलर रहता है बलबन, वो आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं। कौन सी थ्योरी देते हैं? ब्लड और आयरन की थ्योरी देते हैं, ठीक है। उनका ओरिजिनल नाम रहता है गसुद्दीन बलबन। इनका टाइम पीरियड नोट डाउन कर लीजिए, 1266 से 1286। आइबरी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओरिजिनल नाम रहता है बहाउद्दीन। उसके बाद में इनको बोला जाता है ग्रेट खान, उल्लख खान इनको बोला जाता है। उसके बाद में ये बहुत सारे बैटल रखते हैं। दिन ए इराही इनको टाइटल दिया जाता है, ठीक है। दीवानी थ्योरी ऑफ किंगशिप ये देते हैं। उसके बाद में जिल ए इलाही, ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज जिल ए इलाही इन हिज कॉइन। जिल ए इलाही अपने आप को बोलते हैं कॉइन के अंदर। ही इंट्रोड्यूस सर्वल पर्शियन कस्टम सच एज साजिदा एंड पेबस। पेबस का मतलब होता है किसिंग ऑफ किंग्स फीट, ठीक है। ये ऐसे कुछ टाइटल्स देते हैं। बलबन ग्रूम्ड हिज सन प्रिंस मोहम्मद
टू सक्सेसर द लेटर वॉज किल्ड बाय अगेंस्ट मंगोल इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वो अपने बेटे को मोहम्मद को वहां का किंग बना देते हैं, लेकिन मोहम्मद एक बैटल में मारा जाता है। जो बैटल किसके कौन लड़ता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। ये एक प्रॉपर टाइम सीक्वेंस होता है, मतलब प्रॉपर जो मैंने आपको बताया, आप किंग का नाम नोट कर लीजिए, उसके आगे ईयर और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसने क्या आर्क एंड आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंस रखा है, क्या बनाया है, क्या कंस्ट्रक्ट किया है, फर्स्ट बुक कौन सी थी, वैसा आप नोट डाउन कीजिए तो आपको ऐसे टाइम पीरियड के हिसाब से आसानी रहेगी पढ़ने में। अब देखिए, अब थोड़ा दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लेके आऊंगा, एक स्ट्रेटेजीज लेके आऊंगा पीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। सीडीएस जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे एक स्ट्रेटेजीज लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा कि उसमें सिलेबस कैसे कंप्लीट कीजिए, फर्स्ट आप क्या रीड कीजिए, उसके बाद में आप सबसे ज्यादा किसको वेटेज दिया जाता है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, और ये टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल। इसके पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया है, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ डाउट्स आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, गुड।